हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सर्दी के मौसम में अगर आप नर्सरी जाते हैं ना तो आपको ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए, ये गुलदाउदी का पौधे हैं जो बहुत सारे पौधे हैं और उनमें कलियां भी बन चुकी हैं। कुछ में बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं, लेकिन कलियां बहुत ज़्यादा बन गई हैं क्योंकि ये जो वीडियो है ये दोस्तों ये जो वीडियो है अक्टूबर लास्ट का है। तो अभी ये जितने भी फूल हैं सारे खिल चुके होंगे और वहाँ पर नर्सरी में बहुत सारे विंटर के फ्लावर आए हुए थे। सर्दी का मौसम इसीलिए अच्छा लगता है कि बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। सर्दी के जो प्लांट होते हैं वो फ्लावर तो बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते हैं। कुछ पौधे ही होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जैसे कि गुलदाउदी और जैंथस वगैरह को हम परमानेंट बना सकते हैं। तो इतने सारे फूलों को देख के मैंने भी नर्सरी वाले भैया से पूछा था, भैया आप लोग क्या डालते हो? एक छोटे से जो पॉली बैग होते हैं उसमें आपके बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। तो नर्सरी वाले भैया ने बताया कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालते हैं अपने पौधों में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पौधे होते हैं और इतनी सारी खाद हम उनमें नहीं डाल सकते हैं। कुछ खादें हम लोग डालते हैं, कुछ जिससे कि जो पौधे होते हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। और वो खादें कब कब डालनी होती हैं और कैसे डालना होता है वो उन्होंने बताया। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ गुलदाउदी के बारे में है, जो कि गुलदाउदी को हम कैसे अपना छोटे से पौधे से बहुत सारे फूल ले सकते हैं और कैसे उसको हम परमानेंट बना सकते हैं, और क्या क्या खाद डालें जिससे कि उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो, और कब और कैसे लगाना है। दोस्तों, गुलदाउदी का जो पौधा होता है बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है और ये विंटर का सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाला पौधा होता है और इसको हम परमानेंट भी बना सकते हैं। जो गुलदाउदी का पौधा होता है वो दो तरह के पौधे हमको देखने को मिलते हैं, हाइब्रिड और देसी। हाइब्रिड जो होते हैं उनके पौधे थोड़े छोटे होते हैं और देसी के जो पौधे होते हैं देखने में लंबाई में काफ़ी बड़े होते हैं। दोस्तों, अगर आप एक बार ख़रीद लेते हैं नर्सरी से तो आपके ये परमानेंट पौधे बन जाते हैं। वो कैसे बन जाते हैं कि अगर हम इनको थोड़ा सा सर्दी और गर्मी से बचा के रखते हैं तो ये हमारे परमानेंट पौधे बन जाते हैं। दोस्तों, मैं नर्सरी गई थी लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा पौधे कुछ नहीं खरीदे गुलदाउदी के, क्योंकि मेरे पास पहले से ही बहुत सारे पौधे हैं गुलदाउदी के, जो हाइब्रिड तो नहीं है लेकिन देसी वाले हैं, जिनको कि मैंने कटिंग लगा लगा के बहुत सारे पौधे बना लिए और बहुत सारे कलर्स के भी हैं। तो मैं 2 पौधे वहाँ से लेके आई थी और उनसे मैंने जाना था कि आप क्या क्या डालते हो। देखिए, मेरे पौधों में भी बहुत ज़्यादा कलियाँ आ रही हैं। वैसे मैं अधिकतर पौधों में जो है गोबर की खाद डालती हूँ, बहुत ज़्यादा बाहर की कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालती हूँ। गोबर की खाद और जो घरेलू फर्टिलाइज़र है जैसे किचन वेस्ट है वही सब डालती हूँ। और गोबर की खाद भी हमारे पौधों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और सर्दियों का जो मौसम है उसमें जो गोबर की खाद अगर हम पौधों को देते हैं तो वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। और जो गुलदाउदी का पौधा होता है उसको हम अगर बीज से और कटिंग से दोनों से लगा सकते हैं। बीज से भी ये ग्रो हो जाता है अच्छे से और कटिंग से भी। इसकी जो कटिंग है वो लगाने का टाइम है जुलाई अगस्त में, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और उस समय पर बारिश होती रहती है तो आपको करना क्या है, जैसे ही कटिंग लगाते हैं तो थोड़ा बारिश से बचाना होता है। ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर बारिश का पानी नहीं आता हो, क्योंकि गुलदाउदी का जो पौधा होता है बारिश के पानी से बिल्कुल ख़राब हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा बारिश से बचा के रखते हैं तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है। कितनी भी कटिंग आप लगाएं बहुत ही आसानी से लग जाती है। और अगर थोड़ी सी तेज़ धूप होती है ना उस समय, तो तभी भी आपको तेज़ धूप से भी बचाना होता है, क्योंकि दोनों ही तरह से ये ख़राब हो जाता है, ज़्यादा बारिश से और ज़्यादा धूप से। तो आपको बस यही करना है कि थोड़ा सा धूप से और बारिश से बचा के रखना है। उसके बाद में आप सितंबर से आप पिंचिंग करना शुरू कर दीजिए और आपका जो पौधा है बहुत ही ज़्यादा बूसी बन जाएगा। जितना भी आप पिंचिंग करेंगे उससे आपके जो पौधे में मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी, और मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी तो उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी, और जितनी अधिक ब्रांचेज आएंगी उतनी ही कलियाँ बनेंगी और उतने ही ज़्यादा फूल खिलेंगे। दोस्तों, इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और अक्टूबर तक पूरी बारिश हुई है, इसीलिए गुलदाउदी का जो प्लांट है अभी फूल कम आए हुए हैं और धीरे धीरे फूल और कलियाँ बहुत सारे बन गए। मेरे तो बहुत ज़्यादा बन गए हैं। आपके बने या नहीं बने? अगर नहीं बने तो पिंचिंग करते रहिए और अपने जो प्लांट हैं उनमें मल्टीपल ब्रांचेज लाने का एक यही तरीका है उनको बूशी करने का, कि आपको पिंचिंग करनी है। जितनी ज़्यादा पिंचिंग करेंगे उतनी ही आपके जो प्लांट हैं कलियाँ बनाएंगे और उनमें भर भर के फूल आएंगे। खराब हो जाता है तो कटिंग को लगाने के बाद में आपको ऐसी जगह पर रखना है जहाँ वहाँ पर बारिश का पानी नहीं आता है। और अगर कभी धूप होती है तो तेज़ धूप से भी उसको बचाना होता है, तो आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा। ये मैं जो है नया पौधा लेके आई थी वो आपको दिखा रही हूँ कि मैं हाइब्रिड एक ये वाला और एक येलो वाला हाइब्रिड लेके आई थी, और जो देसी वाला है मेरे पास काफ़ी वैरायटी में है।
तो दोस्तों इनकी भी हम कटिंग लगा सकते हैं जैसे से बड़े होते हैं। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कैसे लगाना है। उसके बाद जो पॉट की बात करें तो गुलदाउदी को आपको ऐसा नहीं सोचना है कि छोटे पॉट में या बड़े पॉट में लगाना है। कैसे भी पॉट में आप लगा सकते हैं। जब आपका पौधा बड़ा हो जाएगा तो उसको आप बड़े पॉट में लगा सकते हैं, और छोटे पॉट में भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। और पॉट आप मिट्टी और प्लास्टिक का कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसके ड्रेनेज जो है अच्छे होने चाहिए बस। जब आपके इसके लिए मिट्टी बनाते हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए जिसमें कंपोस्ट की मात्रा भी अच्छी होनी चाहिए। ये 2 पौधे मैंने नए लिए थे इस बार, गुलदाउदी की जो हाइब्रिड वाले हैं, और कोई भी मैंने पौधे नए नहीं खरीदे, सारे ही मेरे पुराने पौधे हैं। तो जो वेल ड्रेन मिट्टी होती है उसमें आपको गोबर की कंपोस्ट भी मिलानी है। जब आप शुरू से ही अगर आप पौधे को लगा रहे हैं तो उसमें गोबर की खाद डाल देंगे तो आपका पौधा जो बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। और सितंबर में आपको उसकी पिंचिंग करनी है। उसके बाद उसमें जो है नीचे से बेबीज़ भी निकलने शुरू होते हैं। अगर आप चाहें तो फिर से उन बेबीज़ को डिवाइड करके लगा सकते हैं। और अगर आपके जो प्लांट अगर ग्रो हो गए हैं तो अक्टूबर में उनकी पिंचिंग करना ज़रूरी है। सितंबर से उनकी पिंचिंग करना शुरू कर दीजिए। अक्टूबर तक करेंगे तो अक्टूबर में उसमें बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेज आ जाती हैं। अगर जितनी भी मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी उतना ही आपका प्लांट बूशी बनेगा, और बूशी बनेगा तो उसमें बहुत सारी कलियाँ और फूल खिलेंगे। इस तरह से आपको अपने पौधे को बूशी बनाना है। सीड से भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सीड से ज़्यादा जल्दी आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपको कटिंग से ग्रो करना है। उसके बाद में आपको कैसे केयर करनी है इसको, अक्टूबर के टाइम पर इसको धूप में रखना है, हमेशा ही धूप में रखना है। अक्टूबर जब से बारिश बंद होती है, अक्टूबर स्टार्टिंग से या सितंबर लास्ट से ही आपको इसको धूप दिखानी बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक आप धूप में रखेंगे उतना ही आपका पौधा जो है ग्रोथ करेगा और उसमें फ्लावरिंग जल्दी होगी। दोस्तों नवंबर शुरू हो गया है और अभी भी मौसम बहुत ख़राब बना हुआ है। बहुत ज़्यादा धूप नहीं आ रही है, बारिश का मौसम बन रहा है, बादल लगे हुए हैं। तो हमारे पौधों के लिए ये मौसम जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कलियां बन रही हैं, फूल भी आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी की होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ काम करने होंगे अपने गुलदाउदी पे। तो आगे आपसे बात करती हूँ क्या क्या काम करने हैं लगा है इस टाइम पर। तो उसके बाद बात करते हैं कि पानी कितना देना है अपने पौधे को। दोस्तों जैसे से सर्दी का मौसम शुरू होता है, जैसे अक्टूबर के महीने से आपको जो गुलदाउदी के पौधे में पानी देख करके देना है, चेक करके देना है कि बहुत ज़्यादा पानी तो आपके पौधे में नहीं हो रहा है। मिट्टी गीली नहीं होनी चाहिए, मिट्टी सूखी होनी चाहिए, मॉइस्चर बना रहना चाहिए, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपके पौधे में फंगस ना लगे। गुलदाउदी में जो है फंगस बहुत जल्दी लगती है, जैसे कि मिलीबग लगती है, और जो काले काले कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं। और काले कीड़े वैसे नुकसान नहीं करते, लेकिन जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पौधे को चिपचिपा कर देते हैं, जिससे कि हमारा पौधा ख़राब हो जाता है या बीमार सा लगने लगता है। तो उसको हटाने के लिए आपको स्प्रे करना चाहिए। कोई भी स्प्रे कर सकते हैं आप, बाज़ार की खरीदे हुए स्प्रे या घर में बनाए हुए लिक्विड जो स्प्रे होते हैं वो कर सकते हैं, और नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी को चेक करके हमेशा पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जब मिट्टी सूख जाती है तो ही आपको देना है। देखिए वेल ड्रेन मिट्टी में ही सारे पौधे चलते हैं अच्छे, तो मिट्टी ऐसे बुरबुरी वाली होनी चाहिए। मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए पौधे की, और पौधे की मिट्टी की हमेशा गुड़ाई करते रहना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग पौधे की ग्रोथ को देखते हैं तो बीच बीच में उसकी खरपतवार निकालते रहें और मिट्टी को ढीला करते रहें, हल्के हल्के हाथों से गुड़ाई करते रहें। अगर आपके पौधे में जगह है गुड़ाई करने की तो हल्के हल्के हाथों से कर सकते हैं, और नहीं तो एक पतली सी स्टिक लेके भी आप पौधे की जो है गुड़ाई कर सकते हैं। देखिए इस टाइम पे जो है सितंबर में मेरा पौधा इस टाइप का था, इसमें धीरे धीरे कलियां बननी शुरू हो गई थी। और ये जो गुलदाउदी का पौधा है वो फ्लावरिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, कलियां बनने में टाइम लगाता है, और उसके बाद कलियां धीरे धीरे कम से कम 1 महीना ये लेता है खिलने के लिए। तो आपको धैर्य रखना है कि आप ये नहीं सोचना है कि हमारे पौधे में अभी तक कलियां नहीं आई या फूल नहीं आए, कलियां बन गई हैं फूल नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं। बहुत इसमें टाइम लगता है, और जब एक बार खिल जाते हैं तो कम से कम 2 महीने तक अपने जो पौधे हैं उस पर लगे रहते हैं। तो अगर आपको पौधे पर लगे हुए फूल अच्छे लग रहे हैं तो रहने दीजिए, नहीं तो उनको कटिंग कर सकते हैं। जब आपके पौधे हल्का सा कलर चेंज करने लगते हैं तो उनके फूलों को आप कट कर सकते हैं। उसके बाद आप में इसमें नई ब्रांचेज आ जाएंगी और नए फूल फिर से आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए पहले ये ऐसा था, और मैंने थोड़ी सी खाद डाली, हर महीने में मैं
15-15 दिन में गुलदाउदी को कोई न कोई खाद देती हूँ, जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी फिटर प्लांट हैं। जैसे ही इसमें थोड़ी सी ग्रोथ होती है, इसमें आपको 15-15 दिन में कोई भी खाद डालनी चाहिए, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र 15-15 दिन में आपको देना चाहिए। जो नर्सरी वाले भैया ने मुझे बताया था वो सीवीड के बारे में बताया था। सीवीड जो होती है रासायनिक खाद होती है, वो दाने के रूप में आपको मिलेगी। तो जो सीवीड होता है उससे बहुत जल्दी पौधों में जो ग्रोथ हो जाती है, फ्लावरिंग और कलियां बन जाती हैं। तो वो भी मैंने डाला। और सीवीड के दाने जो होते हैं कुछ मात्रा में डालने होते हैं आपको। जैसे कि आपका पौधा है, जैसे कि आपके जितने बड़े गमले में लगा है, अगर छोटे गमले में लगा है तो 2-4 दाने आपको डालने हैं, और वो भी महीने में डालने हैं। ऐसे नहीं कि आप बहुत सारे डाल दें और हर बार डाल रहे हैं, तो ये रासायनिक खाद होती है, तो इसको बार बार नहीं डालना होता है। मैं ज़्यादा जो प्रेफर करती हूँ वो गोबर की खाद और जो किचन वेस्ट होता है हमारा, वो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो जो मैं आपको सीक्रेट बता रही हूँ नर्सरी वाले भैया का, कि वो लोग सीवीड डालते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पर मैंने डाला था कुछ दाने, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ उसको। तो जैसे नर्सरी वाले हमेशा यूज़ करते हैं, उसको हम इस तरह से नहीं डाल सकते, क्योंकि उनको ज़्यादा आइडिया रहता है इस चीज़ का। तो गमले के हिसाब से डालना है, जितना बड़ा गमला है। और जो पौधे की ग्रोथ है उसको बनाए रखने के लिए मिट्टी की गुड़ाई करते रहना बहुत ज़रूरी है। आपका कैसा भी गमला हो, बड़ा हो या छोटा हो, तो मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहिए, जिससे कि हवा अच्छी चली जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है आपके पौधे की जड़ों में मिलती है। तो आपका जो पौधा है अच्छी ग्रोथ करता है, उसमें कलियां भी बनती हैं, उसमें फूल भी अच्छे आते हैं। चाय की पत्ती का जो है फर्टिलाइज़र आप कभी भी दे सकते हैं। चाय की पत्ती को आप लिक्विड रूप में भी दे सकते हैं, और ऐसे भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं। इसको आप अपने गमले के हिसाब से डाल सकते हैं। छोटा गमला, ये सीवीड है, इसको आप अपने गमले के हिसाब से बहुत कम देना होता है। जितना बड़ा आपका पॉट है उस हिसाब से आप कुछ दाने दे सकते हैं, और जड़ों से हटा के देना होता है, जड़ों के पास नहीं देना होता है। निकलता रहता है ओनियन पील और गार्लिक पील, बनाना पील, और है ओनियन पील और गार्लिक पील, बनाना पील और ऑरेंज के छिलके। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन सभी कुछ होता है, जो हमारे पौधों में फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पौधों में फ्लावरिंग के लिए। तो इस तरह से अगर आपको तैयार करते हैं अपने पौधों के लिए लिक्विड, उसके बाद में इसको पानी में मिला दीजिए और अपने पौधे में दे सकते हैं। सारे ही पौधों में आप दे सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट जो हैं आपके, और सदाबहार जो एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं शो वाले, उनमें भी दे सकते हैं, सब्जियों में भी दे सकते हैं, और कोई भी आपके घर में जो पौधे हैं उनमें सभी में इसको दे सकते हैं। ये कोई भी नुकसान नहीं करता है, और काफ़ी अच्छी खाद होती है हमारे पौधों के लिए। और उसके बाद में आपको ये सब रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा गुलदाउदी में। देखिए, गुलदाउदी का जो फूल होता है बहुत ही प्यारे होते हैं, और 2 महीने तक कम से कम आपके गार्डन में लगे रहते हैं। अगर आप चाहें तो उनको हटा सकते हैं, कट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।